वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम जो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होने वाली है उन सभी एग्ज़ाम के लिए है वो साइकोलॉजी के बारे में है वो हम देख रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसमें हमने जो मनोविज्ञान के 9 संप्रदाय हैं वो हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा संरचनावाद, फिर हमने पढ़ा प्रकार्यवाद, फिर हमने पढ़ा व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, प्रेरकीय संप्रदाय, गत्यात्मक संप्रदाय और मानवतावाद। जो संप्रदाय है इसके बारे में है वो हमने बात कर ली थी। और एक इम्पोर्टेंट जो संप्रदाय था गेस्टाल्टवाद, ये जो संप्रदाय है वो हमने पढ़ लिए, जिसमें इम्पोर्टेंट जो संप्रदाय है वो जो 9 संप्रदाय ये है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं पिछली क्लास के अंदर है, वो संप्रदाय काफ़ी इम्पोर्टेंट संप्रदाय हैं। इसके बाद जो 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर का जो संप्रदाय होगा ये अभी तक है वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इनसे रिलेटिव, फिर भी है वो हमें ध्यान में रखना है, तो ये है वो मैं आपको करवा रही हूँ। 10 नंबर का जो संप्रदाय है वो है समाज शास्त्रीय संप्रदाय। ये दिया था एरिक्सन एंड एरिक फ्रोर ने है वो इस संप्रदाय के बारे में है वो बताया इन्होंने, समाज शास्त्रीय संप्रदाय के ने। और ये जो संप्रदाय है वो समाज शास्त्रीय है, तो ये किस पर बल देगा? ये बल देगा सामाजिक अंतःक्रिया पर है। वो बल देने वाला जो संप्रदाय है वो है समाज शास्त्रीय संप्रदाय। इसके जो प्रतिपादक है वो हमें याद रखने हैं सिर्फ, ताकि मान लो क्वेश्चन है वो अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है इनसे। फिर है 11 नंबर का संप्रदाय अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद जो संप्रदाय है वो दिया लुडविक और रोलेमन ने है वो ये संप्रदाय दिया। ये बताते हैं लुडविक और रोलेमन कि व्यक्ति है वो अपने भाग्य का निर्माता है वो खुद होता है, तो ये इन्होंने बताया है। अगला और हमारे पास लास्ट संप्रदाय है सामर्थ्य मनोविज्ञान। सामर्थ्य जो मनोविज्ञान का प्रतिपादन है वो किया पेस्टोलॉजी ने। इन्होंने कहा कि भावना, तार्किकता और इच्छा शक्ति पर है वो ये बल देता है ये संप्रदाय सामर्थ्य मनोविज्ञान, यानी कि सामर्थ्य जो संप्रदाय है ये बल देता है भावना, तार्किकता और इच्छा शक्ति के ऊपर है वो बल देने वाला जो संप्रदाय है वो ये संप्रदाय है वो है। फिर आगे है वो हम बात करने वाले हैं कि मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र में है वो किस प्रकार से है, वो अपना योगदान है वो दिया था मनोविज्ञान ने। तो हमारे पास है वो अलग से जो हेडिंग आती है वो आती है मनोविज्ञान की शिक्षा को देन है वो क्या क्या है। तो स्किनर है, सबसे पहले स्किनर का नाम आता है और इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है इसी के कारण है जो बालक को है वो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट नंबर पर है वो दी गई मनोविज्ञान के कारण। बालक का जो रुचि है, उसकी क्षमता, रुचि, अभिरुचि, जो भी उसकी अंदर जो कैपेसिटी होती है उन सभी को बल देने वाली जो है वो है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के कारण ही है वो बालक को सबसे ज़्यादा महत्व है वो दिया गया। ये है बालक को महत्व देता है। 2 नंबर है व्यवहार का ज्ञान है वो प्रदान करता है, मनोविज्ञान के कारण है वो बालक को व्यवहार का ज्ञान है वो प्रदान करता है। अगला है कि अवस्था को महत्व देता है, यानी बालक की जो भी अवस्था जैसे रुचि है, मूल प्रवृत्तियों को महत्व देता है। आत्म अनुशासन पर है वो बल देता है। पाठ्य सहगामी गतिविधियों को है वो महत्व देता है। फिर है निदानात्मक एवं खेल विधियों को है वो महत्वपूर्ण मानता है। ये मनोविज्ञान की है वो शिक्षा के अंदर है वो देन है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो मनोविज्ञान ने है वो शिक्षा के क्षेत्र में है वो बालक को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है वो मनोविज्ञान के कारण है वो आई है। तो बालक से जुड़ी हुई सभी जो प्रवृत्तियां हैं
वो सभी आ जाएगी शिक्षा की देन के अंदर। आगे जो क्वेश्चन है ये पूछा भी गया है कि जो पूर्व अनुभव के आधार पर है वो ज्ञान का जो विकास होता है, वो विकास है वो स्टाउट ने है वो कहा है कि पूर्व ज्ञान अनुभव के आधार पर ज्ञान का विकास होता है। ये स्टाउट ने है वो कहा है। आगे है कि संबंध त्रय का जो सिद्धांत है वो दिया रायबर्न ने है वो संबंध, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर है वो लिखना है कि संबंध त्रय का सिद्धांत है वो किसने दिया, तो वो दिया था रायबर्न ने। बालक शिक्षक, बालक समाज और बालक विषय वस्तु है वो इसके अंदर है वो आती है। फिर आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विकास है वो किस हिसाब से है वो चला, तो इसके बारे में है वो होगा, तो आप हेडिंग लगा लेना कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का विकास है वो किस टाइप से है वो आया। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे वो थे रूसो। इन्होंने ईमाइल जो बुक थी इसके अंदर है वो शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत है वो की। ईमाइल जो ये बुक है इसमें लिखा कि प्रकृति की ओर लौटो। जो ईमाइल है ये एक काल्पनिक शिष्य भी है रूसो का, तो अपने काल्पनिक शिष्य मान कर है वो अपनी बुक लिखी है इन्होंने, ईमाइल की प्रकृति की ओर लौटो। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास की शुरुआत है वो की गाल्टन ने 1880 के अंदर है वो गाल्टन ने है वो की। निश्चित जो उद्भव हुआ वो 1900 में हुआ और निश्चित रूप धारण किया वो 1920 के अंदर है वो किया गया। और शिक्षा मनोविज्ञान के जो फादर है वो कहा जाता है थॉर्नडाइक को। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमें ध्यान में ये रखनी है कि शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत है वो रूसो ने ईमाइल बुक के अंदर की, और जो थॉर्नडाइक है वो शिक्षा मनोविज्ञान के फादर है वो कहे जाते हैं। ये 2 पॉइंट है वो हमें याद रखने हैं। अगला है कि प्रयोगात्मक जो शिक्षा मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप देने वाले थे वो थे केटल। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये शिक्षण और अधिगम है, इसकी प्रक्रिया होती है, यानी शिक्षण भी होता है और अधिगम यानी बालक है वो सीखता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो गया शिक्षण प्लस अधिगम है वो इसका अर्थ है वो हो जाता है। फिर आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो तत्व है वो क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के है वो मूल रूप से है वो 3 तत्व है वो होते हैं, और इन 3 तत्व को है वो लिंडन ने है वो 3 तत्व है वो बताए हैं। एक बताया इन्होंने अधिगम करता बालक, फिर उन्होंने बताया कि अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति है वो इन्होंने बताया कि अधिगम करता बालक यानी जो बालक सीखता है वो, फिर अधिगम प्रक्रिया किसके माध्यम से वो सीखता है, फिर उन्होंने बताया कि अधिगम स्थिति है वो बताई। तो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है वो होने वाले हैं। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व कितने मूल रूप से तत्व कितने होते हैं, तो हम जवाब देंगे 3 तत्व होते हैं। और क्वेश्चन है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि व्यक्तित्व है वो बालक का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार के अधिगम तत्व के अंदर है वो आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो अधिगम करता बालक के अंदर है वो आता है, ये तत्व होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम करता बालक के बारे में। बालक के विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि, मानसिक स्वास्थ्य का जो व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन है वो अधिगम करता बालक के अंदर आता है। यानी कि कहने का मतलब सीधा ये हो गया कि अधिगम करता बालक यानी कि जो भी बालक से जुड़ी हुई जो भी प्रवृत्तियां हैं वो सभी अधिगम करता बालक के अंदर है वो आ जाएगी। अगला दूसरा है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया के अंदर है वो जो
बालक है वो किस टाइप से है वो सीखता है, उसकी मानसिक क्षमता है वो किस हिसाब से आती है, मानसिक प्रक्रिया है वो इसके अंदर है वो शामिल की गई है। जैसे कि मानसिक प्रक्रिया, संप्रत्यय निर्माण, स्मृति, संवेदना, ध्यान, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान है वो अधिगम प्रक्रिया के अंदर है वो आ जाएंगे। फिर 3 नंबर पर आता है अधिगम स्थिति, यानी बालक को किस प्रकार का जो वातावरण है वो मिलता है, तो वो आ जाएगी अधिगम स्थिति के अंदर, कि वातावरण आता है और शिक्षक की जो अभिवृत्ति है वो आती है, निर्देशन आता है, परामर्श आता है और अनुशासन है वो इसके अंदर है वो आता है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो शिक्षण की जो अभिवृत्तियाँ होती है वो सभी इसके अंदर है वो अधिगम स्थिति के अंदर है वो आ जाएगी। अगला है अधिगम, यानी मूल रूप से 3 तत्व होते हैं और जो बताए थे लिंडन ने। फिर जो चौथा जो तत्व है वो होता है वो है अधिगम अनुभव, यानी कि विषय वस्तु, क्रियाएं और अनुभव है वो इसके अंदर आते हैं। फिर शिक्षण विधि आती है और फिर मूल्यांकन है वो इसके अंदर आते हैं। यानी क्वेश्चन है वो इन 3 से है वो ज़्यादा पूछा जाता है। सीधा सिर्फ ये पूछा जाएगा आपसे कि अधिगम प्रक्रिया के अंदर शामिल नहीं है। ए ऑप्शन आपको दे देगा बालक का विकास, बी ऑप्शन आपको दे देगा शिक्षक की अभिवृत्ति, सी ऑप्शन है वो आपको दे देगा मानसिक प्रक्रिया और डी ऑप्शन आपको दे देगा परामर्श। तो इसके अंदर जो बी नंबर जो सी नंबर मानसिक प्रक्रिया मैंने बताया था आपको वो हो जाएगा इसके अंदर शामिल। अगला है हमारे पास कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में है वो क्वेश्चन है वो हमसे डेफिनेटली है वो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति के अंदर से। सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है इसकी प्रवृत्ति होती है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति है वो इसकी होती है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है इसकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक विधियों के द्वारा है वो वर्णन किया जाता है, कारण संबंधों की है वो जांच की जाती है और व्यवस्थित और संगठित होता है। यानी वैज्ञानिक होती क्यों है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक इसलिए होती है क्योंकि वैज्ञानिक विधियों के द्वारा है वो बालक का जो जांच है वो की जाती है, तो इस कारण है वो ये वैज्ञानिक होती है। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है, नोट लगाकर है वो लिखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान, मानक विज्ञान, आदर्श विज्ञान या नियामक विज्ञान है वो नहीं होता। यानी कि वैज्ञानिक इसकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन अगर हम कहें कि शुद्ध विज्ञान है वो ये नहीं है और मानक विज्ञान है वो नहीं है, आदर्श विज्ञान नहीं है और नियामक विज्ञान है वो नहीं है। इसी इतने से है वो कम से कम 10 क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर है वो पूछे गए हैं इतने से कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो मानक विज्ञान है वो होती है। इस टाइप से है वो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे गए हैं। तो लमसम है वो 10 क्वेश्चन है वो इतने से है वो पूछे गए हैं। तो आपको है वो 4-5 पॉइंट है वो मैंने आपको बताए हैं, सारे है वो आपको याद रखने हैं। दूसरा जो पॉइंट है प्रकृति के बारे में कि व्यवहारात्मक विज्ञान है वो होता है, यानी कि व्यवहार है वो केंद्र बिंदु माना गया है। अनुप्रयुक्त अप्लाइड साइंस भावी जीवन में उपयोगी है वो होती है ये। सकारात्मक व धनात्मक विधायक कारणों की खोज है वो होती है, यानी सकारात्मक व धनात्मक विज्ञान है ये। और विधायक का मतलब हो गया ये 5वां नंबर ऑप्शन है कि विधायक का मतलब है कि कारणों की खोज है वो ये करता है। विकासशील विज्ञान हो और सामाजिक विज्ञान समाज के लिए ये उपयोगी होता है। तो ये हो गए इसके जो पॉइंट, यानी मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक होगी। वैज्ञानिक क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर वैज्ञानिक विधियों के द्वारा है वो वर्णन किया जाता है, लेकिन शुद्ध विज्ञान, मानक विज्ञान, आदर्श विज्ञान और नियामक विज्ञान है वो ये नहीं है। अप्लाइड साइंस है वो ये होती है और भावी जीवन में है। यानी क्यों होती है अप्लाइड साइंस? क्योंकि हम भावी जीवन के अंदर है वो इसका उपयोग है वो कर सकते हैं।
व्यवहारात्मक विज्ञान है वो ये होती है, और विकासशील सामाजिक विज्ञान और समाज के लिए उपयोगी है वो होती है। अगली है शिक्षात्मक विज्ञान। शिक्षात्मक विज्ञान है वो विशिष्ट विज्ञान, विशिष्ट परिस्थितियों में बालक है उसका अध्ययन है वो करना। फिर है अकादमिक विषय, प्रतिदिन है वो नए सुधार है वो किए जाते हैं इसके अंदर। प्रयोगात्मक विज्ञान है वो होती है। सकारात्मक व धनात्मक विज्ञान है वो ये होती है। तो ये थे मनोविज्ञान, जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी प्रकृति के बारे में है। वो हमसे डेफिनेटली क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर है वो पूछे जाते हैं। जैसे ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, आज हमारा एजुकेशन जो साइकोलॉजी है ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आने वाला जो वीडियो होगा इसके अंदर है वो हम जो एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित है वो क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे। अगला है कि जो सकारात्मक हो गया कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है वो क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र के बारे में हमसे पूछा है कि यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो कहाँ कहाँ कार्य करता है, यानी शिक्षा प्लस मनोविज्ञान यानी शिक्षा के क्षेत्र में है वो ये कार्य करता है। तो हमें सीधा सा याद रखना है कि शिक्षा के जो बालक का व्यवहार होगा उसकी रुचि होगी, यानी कि जो जो टॉपिक है वो हमें दे रखे हैं वो सारे जो टॉपिक मनोविज्ञान के अंदर है वो सारे जो टॉपिक है वो सभी इसके अंदर है वो सम्मिलित हो जाएंगे। यानी बालक का जो व्यवहार है इसके ऊपर है वो सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। अगर आपको ये एक पॉइंट याद है तो सारे जो पॉइंट है वो अपने आप है वो आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे कि अधिगम विकास विलियम जेम्स है वो इन्होंने कहा है, स्टार लगाकर है वो आपको लिखना है कि विलियम जेम्स ने कहा है कि ये सीमाहीन क्षेत्र है वो होता है। और इन्होंने कहा है कि आकाश धरती की वस्तुएं मनोविज्ञान के अंदर है वो आती हैं, यानी आकाश और धरती की सारी जो वस्तुएं होती है वो मनोविज्ञान की श्रेणी के अंदर है वो आती है। सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में ये इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है वो है स्किनर तैयारी की आधारशिला है वो इसको बताते हैं। स्किनर बताते हैं तैयारी की आधारशिला मनोविज्ञान को है वो बताते हैं। आगे है कि मनोविज्ञान को जो मोंटेसरी है वो बताती है कि मोंटेसरी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान अधिक होगा वह उतना ही अधिक है वो जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। यानी मोंटेसरी कहती है कि जिसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान है वो अधिक है वो इतना जानता है कि वो विषय को है वो किस टाइप से है वो पढ़ाया जाए। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपको याद रखना है। फिर इन्होंने कप्पू स्वामी है वो इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा के अनेक सिद्धांत व धारणाएं प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। यानी कि मनोविज्ञान है वो अनेक सिद्धांत और धारणाएं प्रदान करके उसकी उन्नति में है वो योगदान देता है। कोलसनिक है इन्होंने कहा है कि विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट समस्याओं का समाधान है वो ये करता है। आत्मज्ञान पर है वो बल देता है, बाल विकास पर बल देता है, आवश्यकता संरचना के जानने चरित्र निर्माण के ऊपर है वो ये बल देता है। अगला है कि सर्वांगीण विकास यानी कि शारीरिक मानसिक सामाजिक और जो मानसिक विकास है उन सभी विकास के ऊपर है वो बल देता है। इसका कार्य क्षेत्र शिक्षण को प्रभावी बनाने में उपयोगी है, पाठ्यक्रम के निर्माण में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के निर्माण में, व्यवहार जानने के अंदर और समय सारणी के अंदर है वो ये काफ़ी योगदान देता है। तो ये था हमारा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या होता है। तो ये था मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है वो इस टाइप से है वो होता है कि यानी जो बालक का अधिगम से लेकर जो उसकी रुचि है, विवृत्तियां हैं, अभिक्षमता है, यानी उसका व्यक्तित्व विकास है वो किस टाइप से है वो होता है। तो ये सभी था